हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिर्फ ये जानना है लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या खत्म किया था और हम लोग को आज क्या प्लान करना है। एज पर आवर डिस्कशन व्हाट आर वी सपोज टू स्टार्ट टुडे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तब तक स्टेट्स ऑफ मैटर के एमसीक्यूज है, बट जस्ट वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू गाइस। यस गाइस, एनीवन लास्ट लेक्चर में क्या किया था? सर विस्कोसिटी वो सब कंप्लीट किए थे एमसीक्यू करने का। यूज करना है ना? ओके एमसीक्यू। ओके ओके। जस्ट गिव मी 1 मिनट में, है ना, तब तक ये फाइल सेंड कर लो जरा मेरे लैपटॉप पे, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ सर।
Yes, guys. So done. Let us start. I hope you all can see the screen. So question number 1, anyone? ये जो एक्सप्लेन एग्जाम्पल ये कौन सा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है? सर डायपोल डायपोल। यस, दोनों के दोनों परमानेंट डाइपोल्स है. ओके, तीनों के तीनों रादर. So dipole dipole interaction. Two atoms X and Y are non-polar and electrically symmetrical. What type of intermolecular forces can be useful for them? Both of them are non-polar. Discussed पहले भी. Non-polar में कौन सा वाला यूज कर पाएंगे हम? डिस्पर्शंस ना? Yes, dispersion forces or also called as, लिखा हुआ है, London phase force. London force. forces. Yes, dispersion forces also called as London forces for non-polar. टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर. एक पोलर रहेगा और दूसरा नॉन पोलर रहेगा, तो कौन सा Sir, अट्रैक्टिव? dipole induced dipole. वेरी गुड. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईएस्ट amongst all the four. Which type of intermolecular forces are present? HF has the highest van der Waals forces and dipole moment. HF has the highest London forces, highest dipole moment, hence dipole dipole London forces and hydrogen bonding. And HF has strong intermolecular interactions like dipole induced dipole. कौन सा वाला सही होगा इसके लिए? चारों ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे वैसे, आई थिंक. सर सी, HF has the highest dipole moment and dipole dipole. उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहेगा ना? ओके, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सही है उसका, डाइपोल मोमेंट भी सही है. और हाईएस्ट क्यों है उसका डाइपोल मोमेंट? क्या रीजन है? यस, क्या रीजन है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट का? कॉमन सेंस. HF has the highest dipole moment because fluorine is most electronegative. ओके, जिसकी वजह से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट HF का होगा. Okay, what is the effect of chemical properties and physical properties on water when temperature is changed? Easy. चलो ये थियरी क्वेश्चन से देख लेंगे बाद में. यहाँ आ जाते गैस लॉस पे आ जाते. क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते. रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या है? यस गाइस, बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या है? सर V is indirectly proportional to. डायरेक्टली नहीं, क्या वर्ड है? Inversely proportional. Okay, yes, Boyle's law is B. As per the Boyle's law,
P is inversely proportional to V at constant temperature. Okay, सर so P1 V1 is equal to P2 V2 वही है ना सर? हाँ वही है, पर यहाँ पे फॉर्मूला में कोई है क्या? तो फॉर्मूला में यही है ना ठीक है सर. जो मैच हो रहा है. Which of the following graph is correct as per the Boyle's law? Yes, anyone once again? सर फर्स्ट वाला. नहीं और नहीं 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 सर. फर्स्ट वाला भी नहीं सर. करेक्ट है, और मैंने लिखवा है, करवाया, बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है अपन ने, देखो जरा. सर बी फर्स्ट और फोर्थ. फोर्थ? अगर फर्स्ट करेक्ट है तो फोर्थ कैसे करेक्ट होगा? हाँ सॉरी रॉन्ग हो गया. सर थर्ड. Yes, the third graph. थर्ड वन सर. Yes. 1 and 3. Okay. So the answer Option में लेकिन 1 and हाँ एक सेकेंड, और कुछ एक और भी करेक्ट है. 2 भी करेक्ट सेकंड है. वाला हाँ सर. हाँ क्योंकि पीवी कांस्टेंट है ना. 2 भी करेक्ट है क्योंकि उसमें पीवी कांस्टेंट है. सो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है. सो द आंसर इज ए. हाँ सर. इसका फोन बज रहा है. ओके, क्वेश्चन. जिसका भी फोन बज रहा है या तो माइक बंद करो. Graph between pressure and volume are plotted at different temperatures. Which of the following isotherms represents the Boyle's law as PV is equals to constant? चलो इसमें से कौन सा Boyle's law का ग्राफ है? सेव क्वेश्चन है, nothing much to worry. सर कौन सा वाला है सर? क्वेश्चन नंबर 11 4 ऑप्शंस है कि हाँ ये सर चार, फर्स्ट वाला. हाँ ये 4 ग्राफ में से कौन सा सही बॉयल्स लॉ है? सर फर्स्ट वन. और अभी जो डिस्कस किया सेम ही तो क्वेश्चन है, क्या ही फर्क है ऊपर वाले को, पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई ऑप्शन है क्या? सर ऑल आर करेक्ट फिर. ये लॉग वाला करेक्ट क्यों है जरा देख लेते हैं. ओके, सी व्हाई इज दिस करेक्ट? द आंसर इज ऑल आर करेक्ट. सर हाउ? देख, सो वी ऑल नो ये पीवी इज ऐसा, तो पीवी इज इक्वल्स टू के इंटू 1/v. यस और नो? हाँ सर. तो अभी अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करता हूं तो लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग ऑफ 1/v. अभी देखो ग्राफ कैसा है, लॉग वी वर्सेस लॉग पी का है, बराबर है. सो आई कैन राइट दिस हाउ, लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग के माइनस लॉग वी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? लॉग का रूल है ये, रेसिप्रोकल किया तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा. इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? सो लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग के माइनस 1 इंटू लॉग वी. ये चलेगा? हाँ सर. हाँ सर. बराबर है. नाउ लेट अस कंपेयर इट विद व्हाट? आवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू m x प्लस c. तो ग्राफ कैसा बनेगा? y एक्सिस पे log p आएगा, x एक्सिस पे log v आएगा. ओके, ऊपर से स्टार्ट होगा विद log k एंड m का वैल्यू -1 है तो इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप लाइक दिस. सो ये अपना मैच हो रहा है, ये वाला भी
log p versus log v negative slope दे रहा है just like what it is here. Okay, therefore the answer is all of the above. Answer is C. आप चाहो तो ये log p वाला ग्राफ जरा बना लो यहाँ से, so that you get a better idea कि बाकी के तीन तो करेक्ट है ही, वो चौथा वाला भी करेक्ट है. We done? हाँ सर. Okay. Let's go to the next question. अभी ये ग्राफिकली है, ये आप देख लेना. अभी सारे सेम ही लग रहे हैं. ओके, यहाँ पे आ जाते जरा. अभी देखो, जो जो क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट आपके होमवर्क बनेंगे, तो बाद में पूछने मत आना कि होमवर्क क्या है, पता नहीं है. ये वाला शीट में जो भी बच जाएगा वो आपका होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन नंबर 15. A flask of capacity 2 liters is heated from 35 degrees to 45 degrees. What volume of air will escape from the flask? कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है? तो वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम पूछा है ना. क्या पूछा है एग्जैक्टली बताओ. What volume of air will escape? मैथमेटिकली क्या पूछा है? V1 पूछा है, V2 पूछा है, क्या पूछा है? V2 पूछा है, V2 पूछा है. V1 2 लीटर है हाँ, और V2 पूछा है. ओके. और कोई? Anybody else? चलो मैं वापस से हिंदी में ये क्वेश्चन पूछता हूँ, so that let me see if somebody else can answer V2 this. माइनस V1. वेरी गुड इरफान. यस, V2 माइनस V1 पूछा है. इट इज नॉट जस्ट V2. ओके सर, क्यों? देखो, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, वो वॉल्यूम तो चेंज होने नहीं वाला है. फिर अपन ने गैस को हीट किया तो अभी वॉल्यूम गैस का हो गया 2.5 लीटर. अज्यूम करते हैं 2.5 लीटर हो गया, लेकिन वो 2.5 लीटर में से अभी भी 2 लीटर तो कंटेनर के अंदर ही रहेगा ना. तो बाहर कितना निकला? तो आधा लीटर निकला. तो आधा लीटर कैसे आया? 2.5 माइनस 2 करके आया. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये अपना कंटेनर है. ओके, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये आधे 2 लीटर का है. 2 लीटर्स कैपेसिटी. अभी करेंटली इसके अंदर गैस है V1 एट अ टेम्परेचर 1. अभी अपन ने अगर T2 किया तो V2 हो जाएगा. तो चलो हम लोग अज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर 2 के वजह से इतना एक्सपांड हो गया, लेकिन उसमें से अभी भी V2 तो अंदर रहेगा ना. तो ये क्या है? ये जो एरिया है, एक्स्ट्रा वाला जो वॉल्यूम है, दिस इज व्हाट, दिस इज V2 माइनस V1. सो अपने को सर V2 माइनस V1 ढूंढना है. गैस एस्केप्ड. तो सिंपल सा चार्ल्स लॉ यूज करेंगे. V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. V1 कितना दिया? 2 लीटर. V2 कितना दिया मालूम नहीं. T1 और T2 देखो कितना है, 35 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 308 और 318.
V2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 318 अपॉन 308। इसको अपन 154 लिख सकते हैं। V2 इज इक्वल्स टू, इसको जो भी करना है क्या कर लेंगे देखते ज़रा। 159 अपॉन 72। इसको मैं रफली राउंड ऑफ करके 160 कर देता हूँ। 72 4 के टेबल में 40 और 4 के टेबल में 16। फिर से 4 के टेबल में 10 और 4। व्हाट इज 10 बाई 4? 2.5 लीटर्स। वही हो गया ना, 2.5 लीटर है, करेंटली 2 लीटर था, तो बाहर कितना निकलेगा? 0.5 लीटर। इसमें कुछ तो गड़बड़ 50 है। ml 50 ml सबके। नहीं, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। देखो जरा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया अपन ने। सर जहाँ पे आपने 72 लिखे हैं तो इधर 154 में से 72 कैसे आएगा? इट विल बी डबल 77 आएगा। बराबर है ना, हाफ करेंगे ना, ये 2 के साथ कैंसिल किया तो 38 को कैंसिल किया और 154 को कैंसिल किया, 77 आ रहा है, 72 नहीं आ रहा है। तो 160 अपॉन 77 है वो। हम चाहे तो उसको 160 अपॉन 76 लिख सकते हैं। तो अभी कितना आ रहा है देखो, 160 अपॉन 76 वापस 4 के टेबल में ही जाएगा। 40 अपॉन 1 और 30। व्हाट इज 40 अपॉन 19? जरा डिवाइड करो। 1 आएगा या 2 आएगा? 2 आएगा। 38, 2 बचा 0.21 और फिर 1 0 और 100 ना, तो अराउंड से 5 105 आ रहा है, 2.105। तो कितना वैल्यू माइनस करके आ रहा है आपके? एक सेकेंड यार, जरा कैलकुलेशन वापस से कर लेते एक बार प्यार से। ये कंटेनर है, V1 2 लीटर है, टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस है, जो 308 केल्विन होगा। बराबर है, 273 से ऐड करेंगे तो। और टेम्परेचर 245 डिग्री सेल्सियस है, जो 318 केल्विन होगा। V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। V2 इज इक्वल्स टू 318 इंटू 2 अपॉन 308। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 154 आता है। अभी 318 अपॉन 154, तो अगर इन दोनों को अगर मैं हाफ करूँ तो 1 इधर 1 1 11 बचेगा, 5 9 159, और इधर कितना बचेगा? 77। इसको सॉल्व करो जरा, देखो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का।
सर 2.06. 2.06 आ रहा है. Okay. So if I have a 2.06 और ओरिजिनल वैल्यू 2 था, तो 2.06 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.06 मिलेगा. तो टेक्निकली 60 ml का अपना आंसर आना चाहिए. दैट्स आवर आंसर. प्लीज जरा लिख लीजिए कैलकुलेशन ठीक से. सॉरी 2 बार मिस्टेक हुआ. वैसे वैल्यू सेम आ रही थी बट कैलकुलेशन में कुछ एरर हो रहा था शायद. ओके डन. सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following relationships for various gas laws is not correct? ये वाला इनकरेक्ट है. Actually it is P1 V1 upon T1 is equals to P2 V2 upon T2. This is correct. This is which law? Gay-Lussac's law. This is which law? This is Charles' law. बराबर है. ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा. ये भी चार्ल्स लॉ है. ओके. ये वाला फॉर्मूला लिख लो जरा. आप लोगों ने किया नहीं है डिस्कस क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. बट चार्ल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे एज वेल, वेयर टी इज इन डिग्री सेल्सियस. ओके. मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि चार्ल्स लॉ क्या है. वी टी इज इक्वल्स टू V0 plus V0 into T upon 273. Okay, where Vt is the volume at T degree Celsius, V0 is the volume at 0 degree Celsius, and T is nothing but temperature in degree Celsius. Okay, this is also the Charles law. पुराना जो टेक्स्ट बुक था ना उसमें पहले ये दिया था और उसके बाद ये डेरिवेशन आता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. पुराने टेक्स्ट बुक में पहले यहाँ था और फिर यहाँ से हम यहाँ आते थे. नए वाले टेक्स्ट बुक में आपको सीधा सीधा यही डेरिवेशन दे दिया है. ओके. बट इवन दिस इज एन एग्जाम्पल. दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. सो द आंसर इज डी विच इज इनकरेक्ट. ओके. चलो अभी आगे देखते हैं. थोड़ा और क्वेश्चंस में जाते हैं. क्वेश्चन 21. एनीवन? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं क्लास में एक बार. Anybody for question number 21? सर पहले किसी एक को कांस्टेंट लेट करके फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का. ना करो, कोई बात नहीं, करो, है इजी. सर एक सेकंड.
क्या आंसर आया? किसी भी एक को कांस्टेंट कर दिया तो ये उसका P1 हो जाएगा और ये उसका P2 हो जाएगा। अभी P1 बड़ा है या P2 बड़ा है? P1 बड़ा है ना। एंड प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है भाई? अगर प्रेशर बड़ा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? सर वॉल्यूम कम होगा इनवर्सली, तो कम फिर होगा ना। एग्जैक्टली। सो V1 इज लेस देन V2। बराबर है। हाँ सर। Question number 22. At NTP, the volume of a gas is 40 ml. Okay. If the pressure is increased to 800 mm of Hg at the same temperature, what will be the volume of the gas? तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था एनटीपी का? कोई बता सकता है? 1 एटमॉस्फेयर कितना mm था? How many mm of Hg 1 atmosphere? Yes, anyone? How many mm of Hg? 1 atmosphere was 760 mm of Hg. तो सर ओरिजिनल प्रेशर 760 था, उस समय वॉल्यूम 40 था, अभी प्रेशर 800 का हो गया, तो वॉल्यूम कितना होगा? सो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 760 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 800 इंटू V2। V2 इज इक्वल्स टू 760 इंटू 40 अपॉन 800। पहले तो एक जीरो, दो जीरोस कैंसिल, 4 2 जा 8, तो 76 अपॉन 32 कितना आएगा? 38 ml is our answer. प्लीज राइट दिस डाउन, लिख लो, नहीं समझा तो पूछो। डन। नेक्स्ट वॉल्यूम क्वेश्चन 23। Volume of a given mass of a gas at 17 degrees is measured as 200 centimeter cube. The volume of the same mass of the gas at the same pressure at 47 degrees। करो, खुद से ट्राई करो, चलो। T1 दिया है, V1 दिया है, T2 दिया है, V2 पूछा है। गाइस ट्राई।
क्या आंसर आया? सर सी। 220.6. हाँ ओके, 17 डिग्री से 47 डिग्रीज हो रहा है. सो 17 डिग्री मतलब कितना होएगा? 290 केल्विन होएगा. और 47 डिग्री मतलब कितना आएगा? 320 केल्विन। 320 केल्विन. ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दिया है? 200 दिया है. तो V2 पूछा है. चार्ल्स लॉ यूज करेंगे. V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1. V2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 इंटू V1. T2 कितना है? 320. T1 कितना है? 290. और V1 कितना है? 200. तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. 10 कैंसिल यहाँ से if you want. So we will have something like 32 into 200 upon 29. सॉल्व करो इसको, जो भी आंसर आ रहा है वो. आप चाहो तो इसको हल्का सा राउंड ऑफ ले सकते हो. 32 इंटू 200 अपॉन 30. 10 इधर से कैंसिल होएगा. 32 इंटू 20 640. 640 अपॉन 3. तो आंसर 213 213 के आसपास आएगा. सो द क्लोजेस्ट आंसर हियर इज 220. Okay, please write this down. Question 23. Okay, question 24. See, question 24 is a tricky question. Everybody please pay attention. Question 24 में क्या हो रहा है देखो. An open flask air contains 27 degree पे, okay, contains air. What temperature should be heated so that 1/3 of the air present in it goes out? देखो 1/3 of the air only. हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वॉल्यूम बाहर निकला है. 1/3 of the air बाहर निकला है. तो अभी सीन ऐसा है कि अगर 30 मोल्स थे या 300 मोल्स थे तो उसमें से 1/3 बाहर निकल गए. तो 100 बाहर निकल गए तो बचे कितने? 200 बचे ना. गाइस एवरीवन देखो 1/3 ऑफ द एयर गोज आउट. यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि कितना लीक हो जाएगा या कुछ, सीधा बाहर चला जाएगा. तो क्वांटिटी ही. सो ओरिजिनली लेट n be the original number of moles. n1 लिख लेते. ओके, और 1/3 अगर बाहर चला जाएगा तो 2/3 बचेगा ना अंदर. n2 will be n1 minus 1/3 n1 which will be 2/3 n1. Do you agree to this guys? Yes or no? यस सर। समझ में आ रहा है? 1/3 ऑफ द मोल्स बाहर चले गए तो 2/3 अंदर बचेंगे. ओके, अभी अपन n को और टेम्परेचर को क्या रिलेशन में ला सकते हैं? टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जो अपना 300 केल्विन है. तो T2 क्या होगा? सो अभी बस अपने को नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का रिलेशनशिप लाना है. बाकी सब गए तेल लेने. तो अभी देखो PV इज इक्वल्स टू NRT.
अगर ये दोनों कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है तो क्या बचा, nt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बचा कि नहीं। तो अपन फॉर्मूला लेंगे n1 t1 इज इक्वल्स टू n2 t2। तो n1 t1 किधर है, n1 t1 300, n2 t2, n1 n1 कैंसिल, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 into 300 upon 2, 900 upon 2, the answer is 450 Kelvin। अगर वही आपको चारों ऑप्शंस आप देखेंगे, चारों ऑप्शंस आपको डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं, सो 450 में से माइनस करोगे तो आई थिंक 177 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर आएगा। एक बार देख लो प्यार से, नहीं समझे तो प्लीज पूछो। कितना एयर बाहर गया है, तो 1/3 बाहर गया, तो अंदर कितना बचेगा, तो 2/3 बचेगा। Please write this down. Okay, question 25 देख लेना जरा। Anybody for question number 26? R के वैल्यूज मैंने आपको बताया था पहले से पता रहने चाहिए। Yes, anyone question 26? सर ए होगा ना, क्योंकि पास्कल्स में नहीं दिया था ना। ये होगा। हाँ सर। नहीं, Wrong value does B. not। कौन सा? बी। बी होगा। सर सी होगा। बहुत सी होगा। यस सर, वहाँ पे पक्का? एटम होगा। यस सर, यहाँ एटमॉस्फेयर पे सर। जूल्स है ना, यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यस सर। हाँ बराबर है। हाँ सर। यस। चलो ये सब तो बेसिक थियरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 31। At what temperatures 28 gram of nitrogen will occupy the volume of 20 liters at 2 atmospheres? मतलब सब कुछ दे दिया है, 28 ग्राम दिया है, तो इससे अपने को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, सिर्फ व्हाट टेम्परेचर पूछा है।
तो क्या रहेगा अपना? स्टैंडर्ड पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखो, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है कोई बता सकता है? वेट ऑफ N2 दिया है 28 ग्राम्स. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? यस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन. सिंगल नाइट्रोजन का वजन कितना है? 14, 14 है, तो दो नाइट्रोजन का कितना होगा? 28. तो सर वेट भी उतना है, मॉलिक्यूलर वेट भी उतना है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 28 अपॉन 28 विच इज 1 मोल. तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 20 लीटर है, 2 एटमॉस्फेयर है. वॉल्यूम दे दिया है 20 लीटर, प्रेशर दे दिया है 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर पूछा है. आर की क्या वैल्यू लेंगे? लीटर है और एटमॉस्फेयर है, आर की क्या वैल्यू लेनी चाहिए? तो 0.08 वाली ना, ये 0.08. 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. तो अभी सीधा सीधा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी करेंगे. ये क्वेश्चन में चैलेंजिंग यही पार्ट था, आर की वैल्यू चुनना. ओके, सो प्रेशर इज 2, लीटर इज 20, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, आर इज 0.0821, टेम्परेचर वही तो ढूंढ रहे सर. सो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 अपॉन 0.0821. तो आप चाहो तो इसको 3 डेसिमल शिफ्ट कर सकते थे, ऊपर भी 3 देना पड़ेगा. 2 इंटू 20 इंटू 1000 अपॉन 82.1. You can round it off to 82. So 2 इंटू 20 इंटू 1000 अपॉन 82. अभी इसको सॉल्व करो. देखो सिंपल सिंपल है, ये 40 हो जाएगा, बराबर है 40, इधर 100 1000 और इधर 82, ये अप्रोक्सीमेटली 42 जा होएगा 80, और ये राउंड ऑफ 500 आएगा. 500 केल्विन, क्लोजेस्ट आंसर टू 500 केल्विन इज व्हाट? देखो 487. यस, अपने को एग्जैक्ट आंसर लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस काफी दूर दूर है. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन. We done?
Yes, sir. Okay, let's go to question 34. What volume in liters will be occupied by 4.4 grams of CO2 at STP? Same question. देखो यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने को आना चाहिए. ओके, उसके लिए सबसे पहले ना ये जो मॉलिक्यूलर वेट्स है वो थोड़े क्लियर होने चाहिए. व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट? 12. CO2 मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी 32 44. वेरी गुड. सो 44 ग्राम्स हो गया एक मोल का ना. हाँ सर. और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से? 22. वेरी गुड, 22.4 होता है. तो आपको बकायदा इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि 4.4 का कितना, तो खत्म हो गया ना सर. 44 का 22.4 है तो 4.4 का कितना होगा? समझा क्या? सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट करना है पीछे तो आंसर आ जाता है. आपको पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें. ये रहा अपना आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन. Yes, sir. Okay. Let's take question 40. What will be the pressure of a gas mixture of 3.2 grams methane and 4.4 grams carbon dioxide contained in a 9 dm cube flask? तो क्या करेंगे? प्रेशर ढूंढना है. डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे. थोड़ा लंबा चलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर रेट अपने को ऑलरेडी पता है. मीथेन का मॉलिक्यूलर रेट क्या है बताओ? 16 grams. ओके, 16 ग्राम्स. वेरी गुड. और मीथेन का वजन अपने को इधर कितना दिया है? 3.2 दिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 3.2 अपॉन 16 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. एंड सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4 अपॉन 44 कितना हो रहा है बताओ ये दोनों वैल्यूज? सर 0.2 और 1.1 नहीं 1 0.1 सॉरी. बराबर है. हाँ सर. Okay, very good. 0.2 and 0.1. Everybody else agrees to this? Yes, sir. Okay, अभी उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना है. ओके, देखो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 9 dm क्यूब फ्लास्क. Okay, so how can we go about with this? Anyone? Yes, anyone? कैसे करेंगे इसको? सर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ना पहले. PV इक्वल टू NRT के फॉर्मूले से कार्बन डाइऑक्साइड और उसका फिर दोनों को ऐड कर देंगे. पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेगा? सर PV इक्वल टू NRT के फॉर्मूले से. हाँ, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालेगा और फिर ऐड कर देने का ना सर. हाँ, तो उसके बदले अगर अपन ऐसा करें तो सी P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2. तो ऐसा बोलना चाहता है. बराबर है. तो P टोटल इज इक्वल्स टू P1 में PV इज इक्वल्स टू NRT के हिसाब से डू यू अग्री दैट P विल बी इक्वल टू NRT अपॉन V? हाँ सर. तो ये हो गया. देखो P1 क्या हो जाएगा? N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V. सर क्यों? क्योंकि V दोनों सेम कंटेनर में है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है और R तो हमेशा से कांस्टेंट था. तो दोनों में से RT और V कॉमन निकलेगा तो N1 प्लस N2 बचेगा कि नहीं? हाँ सर. और RT. तो ये हो गया ना. फिर दो अलग अलग फॉर्मूले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सो टेक्निकली अपन सीधा सीधा PV इज इक्वल्स टू NRT यूज कर सकते हैं जहाँ पे N इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1 प्लस 0.2 विच इज 0.3.
तो सीधा सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आर की क्या वैल्यू लेंगे वो आप डिसाइड करो। देखो डीएम क्यूब है मतलब लीटर हो गया, और अपने को एटमॉस्फेयर में पूछा है, तो फिर आर की वो पुरानी वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। सो P इज इक्वल्स टू N R T। T कितना दिया है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन अपॉन V 9 dm3। ओके, नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। इसका एक जीरो इसको दे देता हूँ, 3 इंटू 0.0821 इंटू 30 अपॉन 9। तो पहले ये 3 से जाएगा और फिर ये 10 से जाएगा। सो P इज इक्वल्स टू 0.821 एटमॉस्फेयर। हो गया अपना काम। ये रहा आंसर इज ए। एक बार देख लो क्या किया है, नहीं समझे तो प्लीज पूछो। डन। सर नेक्स्ट स्लाइड बताओ ना सर, 1 मिनट। हाँ सर। यस सर, डन। ओके, question number 41. A closed container contains equal number of moles of two gases X and Y at a total pressure of 710 mm of Hg. If X is removed from the mixture, the pressure will become. Any suggestion? दो गैसेस है, अगर दो गैस को अपन ने निकाल दिया, दो गैस में से एक गैस को बाहर निकाल दिया, हाफ हो जाएगा सर। हाफ हो जाएगा। यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? हाँ सर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इसके लिए एक्स एंड वाई। हाँ सर, दोनों का मोल्स इक्वल है तो फिर P1 और P2 दोनों इक्वल ही रहेंगे ना। रिलेशन फिर क्या रहेगा देखो, बताओ मेरे को। आप जो बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा तुक्के तुक्के में समझ में आ रहा है, बट आई वांट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज गोइंग टू रिड्यूस? सर P1 इज इक्वल्स टू P2, तो चलो सब ठीक, प्रेशर समझ होगा गया ना। मैं, बट हाँ नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि हाँ दोनों सेम मोल्स है ना, एंड पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर एन हाफ होगा तो प्रेशर भी तो हाफ होगा ना, क्योंकि दोनों सामने सामने है। ओके,
हाँ सर। So becomes half. Yes, the answer is correct. थोड़ा justification और better हो सकता था. चलो 42 आप खुद से कर लेना, 43, 44, चलो 45 पे आते हैं. A gas occupies a volume of 300 cm cube at 27 and 620. What is the volume at 47 and 640? So यहाँ पे 3 वाला यूज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, तो PV अपॉन T यूज करेंगे. करके दिखाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है. P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. सर 310 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, B. what about the others? Yes, sir. 310. Chalo, good. I hope everybody is getting 310. किसी को नहीं समझा तो प्लीज पूछो. ओके, ये देखो, ये डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, इसके लिए मैं आपको एक और इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को ही और कैसे लिखा जा सकता है. वी ऑल नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT. ओके, नाउ n कैसे लिखूंगा? n कैन बी रिटन एज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यस और नो, एंड RT. अब ये वॉल्यूम नीचे ले लेता हूँ और m को इंटरचेंज कर देता हूँ. तो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट it equals to W upon V into RT. What is weight upon volume? Density. So pressure into molecular weight is equals to density into R into T. This is another way of writing PV is equals to nRT. तो कभी कभी डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे ये 47 है. देखो, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 5.46 at 27 degrees and 2 bar pressure. What will be the density at STP? Okay, so density दिया हुआ है, डेंसिटी 5.46, प्रेशर दिया 2 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस which is 300 Kelvin. What will be the density at STP? तो STP पे प्रेशर इज 1 बार एंड टेम्परेचर इज 273 Kelvin, 0 डिग्री सेल्सियस.
तो इसमें कैसे ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, पी एम इज इक्वल्स टू रो आर टी को, तो रो और टी नीचे आ जाएगा, एम वहां चला जाएगा, तो P अपॉन रो टी इज इक्वल्स टू R बाई एम विच इज अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो क्या आंसर आएगा, P1 अपॉन रो वन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो टू T2। अपने को क्या ढूंढने का है, रो टू ढूंढने का है ना। सो रो टू इज इक्वल्स टू P2 इंटू रो वन T1 अपॉन P1 T2। P2 कितना है 1 बार, रो वन कितना है 5.46, T1 कितना है 300, P1 कितना है 2 एंड T2 कितना है 273। अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसके दो जीरो इसको दे रहा हूँ, तो 546 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 273। अगर आपको पता तो 273 का डबल एग्जैक्टली 546 होता है, और वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर बचेगा 3। तो द डेंसिटी इज 3 ग्राम्स पर DM क्यूब। प्लीज ये फॉर्मूला देख लो कैसे लिखा हुआ है। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, अनदर वे ऑफ राइटिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। PM इज इक्वल्स टू रो आर टी। डन सर। ओके, guys done, others? Yes, sir. चलो क्वेश्चन 49 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल। पहले एक स्टेटमेंट लिख लो जरा, write down that Dalton's law of partial pressure is not Dalton's law of partial pressure is applicable. Dalton's law of partial pressure is applicable only when the gases do not react with each other. The Dalton's law of partial pressure is applicable only when the gases do not react with each other. चलो ये स्टेटमेंट को यूज करते हुए कोई मुझे 49 का आंसर बता सकता है? सर ए। नो। Sir B. Yes, answer is B.
क्योंकि ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे ना, अपने को नॉट एप्लीकेबल चाहिए। हीलियम तो अच्छा इनर्ट गैस है। नॉट हाँ, नॉट एप्लीकेबल। सो NH3 एंड HCl आपस में क्या करेंगे? NH3 एंड HCl, they might react with each other to form an NH4 plus and a Cl minus, because NH3 is a base and HCl is an acid, so they will undergo neutralization. So this particular example will not be applicable for Dalton's law of partial pressures. Okay, Yes, sir. चलो क्वेश्चन 52। अच्छा, बाय द वे, जस्ट बिफोर वी एंड, क्वेश्चन नंबर 57 तक जितना भी अपना रहेगा ना, वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर विल, दैट इज टुमारो, विल स्टार्ट फ्रॉम 58 एंड बियॉन्ड। 100 तक खत्म करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। द प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ इक्वल वेट्स ऑफ टू गैसेज X and Y with molecular rate 4 and 40 respectively 1.1 atmosphere. The partial pressure of X is how much? देखो, इक्वल वेट्स दिया है, इक्वल वेट दिया तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो, बराबर है। तो क्या करेंगे? इक्वल वेट दिया है तो सर अपने को टोटल प्रेशर दिया है 1.1 एटमॉस्फेयर। वी नो दैट P टोटल। ओके, एंड वी जस्ट सॉ सम टाइम बैक एक फॉर्मूला देखा था, N1 N2 RT/V, याद है ऐसा कुछ? हाँ सर। बट यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे वो टेम्परेचर अपने को दिया नहीं है, तो ये ज़्यादा हम लोग ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अपने को टोटल प्रेशर दिया है और दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स दिए और वजन दिया है। ओके, सो हाउ कैन वी गो अबाउट विद इट्स? सो पार्शियल प्रेशर वॉज टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो, फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ओनली। So partial pressure of X will be total pressure multiplied by mole fraction of X. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y। कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y कितना होगा? आपको बोला इक्वल वेट है तो कितना लेना है आपके हिसाब से? मैं 40 ले लेता हूँ सर, काई को? क्योंकि ये 4 है और ये 40 है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। मेरे जेब से वैल्यू ले रहा हूँ। Number of moles of X will be 40/4, which is 10, and this will be 40/40, which is 1. So Px is equals to P total 1.1 into Nx 10/10 plus 1. 1.1 into 10/11. It will be 11/11. The answer is 1. The pressure of partial pressure of X is how much? 1. एंड अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई पूछा रहता तो ये आंसर आता। एक बार देख लो मैंने क्या किया है, नहीं समझा तो पूछो। ये जो वैल्यू है 40, ये मैंने अपने जेब से ली है। ओके, बिकॉज बोला है इक्वल वेट है तो मुझे जो वैल्यू लेना है मैं ले सकता हूँ। प्लीज राइट दिस डाउन एंड इफ नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क।
You done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we'll do is let's stop here for today. आगे के जो MCQs है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे. आपका होमवर्क 57th MCQ तक है. आई होप आप लोगों को ये शीट मिल चुकी है. हाँ सर, हाँ मिले. हाँ, तो 57 तक आपको होमवर्क करना है. पहले हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, फर्स्ट विल डिस्कस योर डाउट्स टिल क्वेश्चन 57 and then we'll take up the remaining numericals from 58 to 100. Okay, so we'll stop here for today. If you have any doubts, Abhi, you can stay back or you are free to leave the meeting from my end. Bye, sir. Yeah, bye guys, thank you. Sir. Bye. Bye, sir.